हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज 12th मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका अध्ययन कराएंगे। उसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। 12 इसका थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स क्या है। डिफाइन सबसे पहला आता है कि मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि क्या है मैट्रिक्स, क्या है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 या 5 6 7 3 2 1। यदि ये फॉर्म लिखा हुआ है तो ये मैट्रिक्स का ये फॉर्म होता है। ये बनाया कैसे जाता है, बनता कैसे ये फॉर्म है। जैसे एग्जांपल तौर पर कैसे बनाया जाता है। जैसे ये लिखा होगा कि मेरे पास कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि एम नाम का कोई व्यक्ति है। एम नाम के पास पास 3 पेन और 4 पेंसिल है तथा कोई दूसरा व्यक्ति, मान लेते हैं ए व्यक्ति है, उसके पास 5 पेन और 4 पेंसिल, 4 नहीं 7 का प्लस 7 पेंसिल है। तो जब इसे सोल्व करते हैं ना, तो तरीका तो और भी है, लेकिन इसे इसी मैट्रिक्स की सहायता से सोल्व कर लेते हैं। देखो इसे मैट्रिक्स में लिखते कैसे हैं। यहाँ देखो एम नाम का एक व्यक्ति ले लिया, ए नाम का व्यक्ति ले लिया, एम और ए। एम के पास 3 पेंसिल, 3 पेन और 4 पेंसिल है। ये पेन हो गया, इसे पेंसिल दे देंगे। तो 3 पेन है और 5 पेन है ए के पास। इसी प्रकार पेंसिल है एम के पास 4 और ए के पास 7 पेंसिल है। ये मैट्रिक्स का क्रम होता है। या नेक्स्ट है, ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पेन ऊपर कर दिया, पेंसिल, ये कोई एम व्यक्ति है और ये कोई ए व्यक्ति है। एम व्यक्ति क्या करता है कि 3 पेन लेता है, 4 पेंसिल लेता है, और ए व्यक्ति क्या करता है 5 पेन और 7 पेंसिल। इसका मीन है कि मैट्रिक्स को लिखने का फॉर्म इस तरीके से, कोई क्वेश्चन दिया होगा कि एम नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास 3 पेंसिल और 3 पेन और 4 पेंसिल है, तथा ए नाम का व्यक्ति, उसके पास 5 पेन और 7 पेंसिल हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये मैट्रिक्स के रूप में, या तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैट्रिक्स के तरीके कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला दूसरा पॉइंट आता है मैट्रिक्स में ये वाला सिस्टम, ये क्या कहलाता है, और एक पॉइंट है ये वाला पोजीशन क्या कहलाती है। तो कोई स्टूडेंट, ये जो है सेम लेटी हुई पोजीशन है, इसे हम कहते हैं रो, और जो खड़ी हुई पोजीशन है इसको हम कहते हैं कॉलम। ये चीज मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रो और कॉलम का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है उसको समझना। सिर्फ देखो मैट्रिक्स को बनाने का तरीका है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन को मैट्रिक्स रूप में इस तरीके से लिख देते हैं,
सो फिर उस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसमें रो और कॉलम आ जाते हैं। तो रो और कॉलम क्या है उसे देखो लिखते हैं। देखो ये रो है, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 4 5 ये लिखी हुई है, तो इसमें जो वर्टिकल है मतलब इसका जो लेटे हुए हैं वो तो कहलाते हैं इसके रो। ये पहला वाला 1 हो जाता है, ये रो है, जैसे रो को कहते हैं सेकंड। और जो इसके खड़े हुए हैं इस वाले कॉलम, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट कहलाता है, ये कॉलम सेकंड कहलाता है, ये रो फर्स्ट होता है, ये रो सेकंड होता है। इसका मेन रीजन, मेन मोटिव क्या होता है कि रो और कॉलम ये चीज हमें जानना जरूरी है। इसमें ये रो और कॉलम होता है क्या, रो और कॉलम इसका एक ऑर्डर आता है मैट्रिक्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये आपको पता है कि ये रो है, तो रो कितने हो गए, 3 रो हो गए, और ये वाले क्या है कॉलम। तो ऐसे ऑर्डर में लिखा जाता है आरसी, आरसी इज डेटेड ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर क्या है कॉलम। तो इसका कॉलम रो कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2, तो 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जानना कि रो और कॉलम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर उसका ऑर्डर जानना, यही मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जो लेटे हुए पोजीशन पे हैं वो रो कहलाते हैं, और जो वर्टिकल मतलब जो खड़े हुए पोजीशन पे देखते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। रो कॉलम, रो में क्या होता है इसका एक ऑर्डर आता है आरसी लिखा जाता है, ऑर्डर का क्रम होता है आर सी। आर इंटू सी नहीं पढ़ते हैं, आर वाई सी पढ़ते हैं, लेकिन लिखा जाता है आर इंटू सी, आर सी है। तो इसमें देखो मैट्रिक्स में मैंने देखा कि आर कितने हैं 1 2 3, और कॉलम कितना है 1 2, तो पहले रो लिखा जाएगा 3 फिर कॉलम। अब आता है इसके टाइप्स होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप क्या है। सबसे पहले टाइप्स मैट्रिक्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। प्रकार, सबसे पहला प्रकार है इसका रो मैट्रिक्स। अभी पढ़ा था रो मैट्रिक्स होता है, लेटा हुआ जो मैट्रिक्स लिखी होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 1 2 3 या 1 2 ये रो मैट्रिक्स है। ऐसे कॉलम दूसरे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट प्रकार है कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है खड़े हुए, जैसे 1 2 3 और 1 2। मैट्रिक्स को लिखने से पहले ऑर्डर जानना जरूरी होता है कि स्टूडेंट ऑर्डर क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि इसमें देखो रो गिनो कितना है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, तो रो कितना हो गए 3 क्योंकि आरसी ऑर्डर लिखते हैं। कॉलम इसमें कितना है, रो देखो रो है लेटा हुआ तो कितना हो गया 1, कॉलम कितने हैं खड़े हुए 1 2 3, तो आर है, आर कितना है 1, और कॉलम कितने हैं 3, तो 1/3 का ऑर्डर हो गया। ऐसे ही इस प्रकार इसको देखो, इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा रो तो हो गया 1, तो पहले आर लिखते हैं फिर कॉलम इंटू 2, 1 इंटू 2। इसी प्रकार इसका ऑर्डर देखें तो इसमें कॉलम कितना है 1, रो कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तीसरी मैट्रिक्स आती है, किसे पढ़ते हैं मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपने वर्ग पढ़ा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स
वर्ग होता है ना, वैसी सेम होती है स्क्वायर मैट्रिक्स एज एक वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। उसी प्रकार ये मैट्रिक्स चल रहा है, तो वर्ग था, वर्ग की जो चार भुजाएं, इस मैट्रिक्स में क्या है? एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का मतलब ये ऑर्डर आर सी, जिसका मतलब है रो और कॉलम का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। रो और कॉलम का ऑर्डर समान होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे सपोज 1 2 3 4 देखा जाए तो इसका जो लेटे हुए हैं वही तो रो कहलाते हैं। तो 1 2, कॉलम क्या हो जाएगा? खड़े हुए हैं 1 2, तो इसका 2 into 2 ही तो हो जाएगा। हमेशा पैटर्न याद रखना, आर सी कहलाता है। आर पहले लिखा जाता है, आर मीन रो, सी मीन कॉलम। तो 2 into 2 का हो गया, जैसे 1 2 3 4 0 5 6 7 1, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 1 2 3, तो 3 into 3 हो जाएगा। तो इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका रो और कॉलम का ऑर्डर समान होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 4, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसे पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। आगे नेक्स्ट है 4th पॉइंट, डायगोनल। विकर्ण आव्यूह पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? विकर्ण आव्यूह। इसका मीन होता है विकर्ण ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण का कोई मान हो, अदर एलिमेंट सभी शून्य हो। अदर एलिमेंट्स क्या हो? इसमें शून्य हो। तो जैसे देखो, देख रहे हैं विकर्ण आव्यूह क्या है। मैंने बताया कि विकर्ण के आव्यूह का मान कुछ हो, अन्य सभी एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव 0। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे लिखा है कि 1 0 0 3, ये विकर्ण कहलाता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने बताया कि विकर्ण के जो इसके विकर्ण तरीके से लिखे होंगे उनका ही मान होगा, अदर सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे और देखते हैं 4 0 0 0 6 0 0 0 7, देखा जाए तो इसमें भी ये विकर्ण बन रहा है। इसका मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि शेष सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, डायगोनल में ही सिर्फ मैट्रिक्स का कोई मान दिया होगा। ठीक है। अब अगला इसी प्रकार और आता है, ये था आपका 4th पॉइंट। 5 पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सेम डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है, स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। ये मैट्रिक्स सेम डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या अंतर है कि ये विकर्ण मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं, उसके मैट्रिक्स डायगोनल विकर्ण समान होते हैं। ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है। तरह होती है, बस इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स, मतलब इसमें या विकर्ण के मैट्रिक्स, विकर्ण
इसमें विकर्ण के अवयव का मान समान होता है। जैसे कैसे होता है, देखो स्केलर मैट्रिक्स सेम 1 0 0 1 यही है। विकर्ण इसका क्या है 1 बनाया, या नेक्स्ट 4 0 0 0 4 0 0 4, इसका डायगोनल मैट्रिक्स कितना है 4। इसी को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है आपका। स्केलर के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब अभी डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी, डायगोनल का मतलब है सिर्फ हमें विकर्ण पता होना चाहिए, विकर्ण क्या होता है। और स्केलर मैट्रिक्स में ये बताया था कि उसके जो डायगोनल है वो विकर्ण के समान एलिमेंट्स होते हैं या नहीं। अब आता है जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मेरी हर जगह यूज होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं तत्समक अवयव। ये भी मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है जो अभी मैंने लिखी थी कि स्केलर मैट्रिक्स थी, सेम उसी की तरह कार्य करेगी। स्केलर मैट्रिक्स की तरह, स्केलर मैट्रिक्स की तरह होती है। बस इसमें उसमें क्या था, एलिमेंट सभी अलग समान थे, बस इसमें एलिमेंट एक ही होगा, बस इसमें अवयव एक होगा, एक ही रहेगा हर जगह अवयव। जैसे 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें देखो क्या मैंने बताया था, इसका मैट्रिक्स का मीन है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो आपके उसका एलिमेंट्स एक होगा। इसमें एक चीज हो जाना है, इसे आइडेंटिटी फॉर मींस आई से डिनोट करते हैं, डिनोट फॉर आई, इसे हम आई से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये रीजन होता है कभी कभी कि आई और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इसके तो को देखा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 1 1 2। तो आरसी के ऑर्डर में लिखते हैं तो इसका 2 × 2 हो गया, और इसका 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 हो गया। ये तो पता ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब बात आती है कि 1 1 था तो ये I2 यहां से लिख देते हैं सीधा 2, और यहां से लिख देते हैं 3, जिसे हम डिनोट कर देते हैं I2 मैट्रिक्स कहलाती है फिर, और इसे हम कह देते हैं I3। ये डिनोट करते हैं I से, तो ये I2 है मतलब 2 का कॉलम है, 2 × 2 ऑर्डर है, तब इसका 2 ले लेते हैं, 3 × 3 का ऑर्डर है तो I3 ले लेते हैं। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से पहले एक null मैट्रिक्स आता है, जीरो मैट्रिक्स। null मैट्रिक्स का मतलब है शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जिसके अभी सभी अवयव शून्य, जिसके सभी अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे 0 0 0 0, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे जीरो या null मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो। और लास्ट जो मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स देखो ये 7 पॉइंट था, ये आपका लास्ट पॉइंट 8 है। 8 ही टाइप्स हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है
समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है समान आव्यूह। नाम से ही पता लग रहा होगा कि जिसके आव्यूह दो आव्यूह मैट्रिक्स दे रखी होगी, दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, समान एलिमेंट्स होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखते हैं और दो मैट्रिक्स मान लेते हैं ए और बी, दोनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर समान हो, ऑर्डर समान हो। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऑर्डर समान होने चाहिए। और अगला पॉइंट इसी का है, एक और मान लेते हैं, जैसे इसके मैट्रिक्स है ऑर्डर समान है, ऑर्डर समान का मैग्नीट्यूड, इसके जो संगत अवयव हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब है इसके संगत अवयव समान हो। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, समझना क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर समान होना चाहिए, ऑर्डर के साथ साथ उसके एलिमेंट संगत अवयव भी समान हो, करस्पॉन्डेंट। देखो जैसे लेट मानते हैं ए बराबर पे दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 1 2 3 4। आपको दिख रहा होगा, पहले इसका ऑर्डर देखे 2 इंटू 2 2 इंटू 2, दोनों का ऑर्डर समान है। अब कह रहा है संगत अवयव, यदि 1 ये है तो 1 ये भी है, 3 ये है तो 3 ये भी है, 2 ये है तो 2 ये है, 4 ये है तो 4 ये है, संगत अवयव समान है। इसका मतलब है कि इक्वल मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू बी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको, ये टाइप्स थे मैट्रिक्स के, जैसे एलजे क्वेश्चन इसी तरह करना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर दे रखा है कहीं 6x 5 3 और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 y 7, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब समान अवयव हो। तो समान अवयव हो तो x प्लस y का मान क्या होगा, सॉल्व कर सकते हो। x जब ये समान अवयव कहा गया तो इसका मतलब है x का मान 4 होगा और y का मान कितना होगा, 5 होगा। तो जब x का मान 4 हो गया तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 5 हो जाएगा। लिखा है x प्लस y, x का मान है 4, y का मान 5 है, जोड़ दोगे 2 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखो, अब इसका आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये तो टाइप्स रहे थे, टाइप्स के बाद आता है अब मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स ए एंड बी दे रखी हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको जोड़ना है। तो इसमें जानना सबसे पहले जरूरी है कि ये ए और बी वो दो ही मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसमें जोड़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए हमें कि ए और बी दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए। ए और बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर समान हो, बस यही जानना जरूरी है। ए और बी दोनों के ऑर्डर यदि समान होंगे तो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, यदि ऑर्डर समान नहीं होगा तो नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ए बराबर कोई दे रखा है 1 2 3 4 और बी बराबर दे रखा है 6 3 2 1 0 5, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 3 इंटू 2। क्या ऑर्डर इनके समान है,
ऑर्डर समान नहीं है तो मैट्रिक्स नहीं जुड़ सकती है, मैट्रिक्स फिनिश करो बस लास्ट। ऐसे नेक्स्ट या ए बराबर ये दिया होता 1 2 3 4 0 5 और बी बराबर ये दिया होता 6 4 0 7 3 5। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 और इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। तो इसका मतलब है ऑर्डर समान है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हो। किस तरीके से जोड़ोगे? सेम बसाए, सेम एलिमेंट के साथ एलिमेंट जुड़ता है तो हो जाएगा 1 प्लस 6 4 का 7 के साथ, 4 प्लस 7 2 का 4 के साथ, 2 प्लस 4 0 का 3 के साथ, 0 प्लस 3 का 0 के साथ, 5 का 5 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 7 और 4 7 11 2 4 6 0 3 3 रहेगा, 3 में 0 से ऐड करेंगे 3 रहेगा, 5 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगले टॉपिक में बताएंगे कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्या होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए धन्यवाद।